तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं रिजोनेंस। तो देखो क्लास उसमें भी पढ़े थे हम लोग, अरे जीओसी में पढ़े थे रिजोनेंस के बारे में, तो केमिकल बॉन्डिंग भी रिजोनेंस के बारे में पढ़ लेते हैं भाई हम लोग। देखो है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इन मोर देन वन स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ देम एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स सिंगली इज कॉल्ड रिजोनेंस। जैसे मान लीजिए ये किसी भी मॉलिक्यूल के 2-3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर से आप नहीं बता पाओगे उसकी प्रॉपर्टी। तो हम रिजोनेंस हाइब्रिड की बात करते थे, याद है ना, जैसे बेंजीन का रिजोनेंस हाइब्रिड की बात की गई थी। जैसे यहाँ बात किया जा रहा है, देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कोई ऐसा नहीं होगा जो सारी प्रॉपर्टी को बता दे, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। अब देखो क्या लिनियस पॉली नाम के साइंटिस्ट थे, कहा कि उन्होंने एक रिजोनेंस थ्योरी डेवलप की और कहा वी डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स एज ए कंपोजिट ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा जो भी कंपाउंड होगा वो 2-3 स्ट्रक्चर का कंपोजिट होगा, इसको हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, ठीक। का कर्व्ड एरो आर बुक कीपिंग मेथड शोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रीअरेंज टू क्रिएट ए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जो कर्व दिखाते हैं ना, एरो दिखाते हैं, ये क्या बताने के लिए कि देखो नया स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है। उसका क्या, नोट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रियली फ्लोइंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स, द कर्व्ड एरो आर यूज्ड टू कीप ट्रैक। तो अब किधर फ्लो करेगा कैसे बताएंगे हम लोग, तो बताएंगे कर्व बनाएंगे ऐसे दिखाने के लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है। अगर हम इसको ना बनाते हैं तो कैसे पता चले इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्व बना के फ्लो करने का बता रहे इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक। फिर देखो कि नोट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रियली फ्लोइंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स, बता दे कर्व एरो के थ्रू करते हैं, बताइए। तो द टेल इंडिकेट विच इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एंड द एरो हेड इंडिकेट वेयर दे विल नाउ रिसाइड। तो टेल क्या बताएगा, कौन मूव करने वाला है और कहाँ मूव करने वाला कौन बताएगा, उसका एरो का हेड बताएगा। ये बात कही उन्होंने। फिर का इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इनटू ए न्यू बॉन्ड और ऑनटू एटम एज ए लोन पेयर। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन नए बॉन्ड की तरफ मूव कर सकता है या एटम पे मूव करेगा एज ए लोन पेयर की तरह मूव करेगा, ठीक। फिर देखो व्हेन ड्राइंग रिजोनेंस स्ट्रक्चर डू नॉट मूव एटम, एटम को तो एकदम मूवमेंट नहीं कराना है, रखना। एटम का मूवमेंट कहाँ था, टाटोमर्स में एच एटम का मूवमेंट था, याद है। यहाँ एटम का मूवमेंट नहीं कराना है, बोले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज। तो दिमाग में रखना है रिजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बट एटम इज लोकलाइज। बात समझ में आ रही है। फिर देखो कर्व्ड एरो शो दैट हाउ द टू रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स आर इंटर कन्वर्टेड। ये क्या शो कर रहा है भाई, ये कैसे एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड। देखो है, देखो पाई बॉन्ड को इधर तोड़ा गया, बोलो तो इसका लोन पे इधर शिफ्ट हो गया। देखो लोन पे शिफ्ट में हो रहा है बॉन्ड की तरफ, और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लोन पेयर की तरफ। तो देख रहे हो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे लोन पेयर हो गया। आपका उल्टा भी ऐसा हो सकता है, इंटर कन्वर्टिबल, देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, रिजोनेंस। तो देखो 2 स्ट्रक्चर इसके दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम किसी एक से प्रॉपर्टी नहीं बता पाएंगे। देखो अगर इसकी बात करते तो कहा जा रहा है ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अगर इसकी बात करते तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। लेकिन जब बनाएंगे इसका हाइब्रिड बनाएंगे हम लोग, तो हाइब्रिड में क्या दिखाई पड़ेगा, देखो कुछ ऐसा। ये क्या दिखाई पड़ेगा हाइब्रिड में भाई, ना कोई सिंगल बॉन्ड है और ना कोई डबल बॉन्ड है। तो इनका बॉन्ड कितना आया था, याद है ना, 1 पॉइंट कितना आया था, 1.5। अरे 3 बॉन्ड है और 2 स्ट्रक्चर, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक। और अभी कैसा दिखाई पड़ रहा है कि एक बॉन्ड का बॉन्ड नंबर 1 है, दूसरे का क्या है, 2 है। इसीलिए बोला गया कि कोई भी एक सिंगल स्ट्रक्चर इसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। देखो भाई जैसे फिर से एक बार कुछ और का, रिजोनेंस स्ट्रक्चर का इंडिकेटेड व्हेन 2 और मोर अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल हेडेड एरो। तो इसका मतलब क्या बताओ, एक दूसरे के क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पता लगा, डबल हेडेड एरो से दिखाया गया इसको, समझ रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक। और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा के दिखाएंगे ना हम लोग साइन, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड मतलब मिक्सचर, ठीक। तो देखो अ स्ट्रेट डबल हेडेड एरो ऑलवेज इंडिकेट रिजोनेंस, इट इज नेवर यूज फॉर द एनी अदर पर्पज। तो हम और किसी पर्पज से नहीं यूज करेंगे, किस पर्पज से यूज करेंगे, तो सो दैट इज दे आर द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टू ईच अदर, ओके। फिर 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन एंड एवरेज ऑफ दिस 2 स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड। तो दोनों का जो एवरेज मिलेगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, हाइब्रिड। तो नोट दैट द 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म डिफर ओनली इन द प्लेसमेंट ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। लेकिन देखो टोटल नंबर आप देखो कितने बताओ इसमें बॉन्ड है, 3 बॉन्ड देखो हैं, ठीक। यहाँ भी देखो 3 बॉन्ड हैं, ये बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है।
बोलो, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन जितने पहले भी थे अभी उतने भी हैं बराबर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन रीसाइड हो गए हैं बस। समझ रहे हैं। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम इज बोथ स्ट्रक्चर, द कनेक्शन बिटवीन टू एटम रिमेन द सेम एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स रिमेन सेम। तो देखो एटम की पोजीशन सेम है, कनेक्शन सेम है और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। ठीक, बस क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का रिसाइडेशन हुआ है, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ खाली बस। तो देखो जैसे यहाँ पे एक और देखो डायग्राम जो बना के दिखाया गया हाइब्रिड के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ देख रहे हो इन दिनों को मिला के क्या बनाया गया, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ, कि जितना बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों ओ के बीच का है उतने बॉन्ड ऑर्डर इसका भी है। अभी लगभग कितना आता है 1.5। ये देख रहे हो ऐसा दिखाई पड़ेगा ओजोन आपको अगर देखेंगे तो। ठीक है, ये कौन सा मॉडल है, स्पेस फिलिंग मॉडल, जहाँ बॉन्ड को ना दिखा गया सिर्फ स्पेस को दिखाया गया। ठीक, कितने स्पेस ऑक्युपाइड किया गया है। ये कहानी देखो रिजोनेंस ऑफ ओजोन की है। तो देख रहे हो दिस डबल बॉन्ड हेडेड एरो मींस दैट स्ट्रक्चर ऑन द आइदर साइड आर कंट्रीब्यूटर टू द रिजोनेंस हाइब्रिड। ये एरो का मतलब ये हो गया। और यहाँ जो डॉटेड दिखाई पड़ा ना सॉलिड डैश लाइन इंडिकेट अ बॉन्ड विद प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ना तो सिंगल बॉन्ड की है ना डबल बॉन्ड की है, यानी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम। ठीक, पहले क्या था डबल सिंगल दिखाई पड़ रहा था, अभी ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा रियल स्ट्रक्चर, और ये कैसे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल। बोलो और देखो रीजन्स बनाए गए देखो यहाँ पे। अब अगर बॉन्ड लेंथ की देखो बात करें तो देखो पहले इसका बॉन्ड लेंथ कितना था 148 और डबल बॉन्ड का कितना था 128, लेकिन जब हाइब्रिड बनाया गया तो क्या मिला 128। तो देखो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बराबर। तो रेजोनेंस एक अच्छा काम और भी करता है, क्या बॉन्ड लेंथ को क्या करता है इक्वल कर देता है। ठीक, यहाँ देखो भाई फिर देखो दिखाया गया देखो रेजोनेंस। बोलो पहले डबल बॉन्ड थे सिंगल बॉन्ड थे, ये कौन सा एसीटेट आयन याद है, बोला गया एसीटेट आयंस क्या होते हैं फिनाल से ज्यादा एसिडिक होते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों बार निगेटिव चार्ज किस पे आ रहा था ओ पे आ रहा था, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ देखो भाई SO3 है, देखो SO3 में देखो क्या करना भाई, देख रहे हो दो पे निगेटिव चार्ज है, ये क्या है पता है ना, दिस इज SO3 -2 माइनस। तो कुछ बनेगा स्ट्रक्चर देखो ऐसा। और देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता था यहाँ भी आ सकता था, तो बन गया 3 स्ट्रक्चर बना देखो। अब तीनों का मिक्सचर क्या बनेगा, सब पे डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होगी। बोलो उसके बाद देखो CO3 2 माइनस, यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता था, 3 बनेंगे स्ट्रक्चर इसके भी। बोलो बना 3 स्ट्रक्चर देखो। फिर देखिए नेक्स्ट XClO4 माइनस दिया है। अब इसको कैसे देखो बनाओगे, देखो आराम से देखो इसको बना सकते थे कैसे, देखो देखो एक सिंगल बॉन्ड देख रहे हो को, सिंगल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, सिंगल बॉन्ड इधर भी, सिंगल बॉन्ड इधर भी हो सकता था। बोलो तो 4 बनेंगे देखो स्ट्रक्चर इसके। ठीक, अब सब पे कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी डबल बॉन्ड की, इसी से भी निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम लोग भी। कैसे, ये देखो एक दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं बताओ। तो देखो इसमें एक बॉन्ड बना, यहाँ 2 बॉन्ड कितने हो गए 3, फिर 2 बॉन्ड 5 और 2 बॉन्ड 7 बॉन्ड बन गए भाई। 2 एटम में 7 ना बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम 7 डिवाइड में क्या करेंगे टोटल स्ट्रक्चर 4, या ऐसे देखो हम लोग कर सकते थे 7 बॉन्ड टोटल है और 7 को 4 से डिवाइड कर दें। बोलो टोटल 7 बॉन्ड और डिवाइड बाई 4 स्ट्रक्चर, कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा बताइए। तो अगर हम निकालेंगे जब बॉन्ड कितना आएगा बताइए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। तो टोटल कितने बताइए इसके पास है 7 बॉन्ड और 4 स्ट्रक्चर बना इसका, तो कितना आंसर बताइए आता, तो 4 1 जा 4 क्या मिलता बताओ 1.25 1.25। बोलो 1.25 आंसर इसका आएगा जी, कितना आएगा 1.75। हाँ बेटा 1 देखो 4 1 जा 4 3 बचा, तो 0.5 कितना बताओ 30, तो 4 से 1 जा कितना होगा 28, तो होगा नहीं होगा बताइए। तो देखो पहले ये बॉन्ड दिख रहा था कितना सिंगल बॉन्ड, अब कितना बॉन्ड दिख रहा है ये 1.75। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। देखो पहले एक बॉन्ड सिंगल था और 3 डबल बॉन्ड थे, अभी जब सब बराबर हो गए तो सबकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज भी करता है। एक और चीज देखो पहले एक ही पे निगेटिव चार्ज था, अब निगेटिव सब पे ट्रांसफर कर दिया। बोलो तो एक पे कितना निगेटिव आया 1/4, तो निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स किया, स्टेबिलिटी क्या हो गई बढ़ गई।
तो रेजोनेंस देखो ये सब काम करता है। अब देखो कंडीशंस फॉर देखो रेजोनेंस के लिए क्या थी, ये हम आज केमिस्ट्री में बात किए थे, फिर यहाँ देख लो बेटा। देखो भाई रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बोलो तो न्यूक्लियस समझते हो ना, जो एटम था जहां था वहीं रहेगा। उसके बाद देखो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले भी थे वो अभी भी वैसे ही हैं। फिर देखो सिमिलर एनर्जी ऑफ स्ट्रक्चर, जितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो सबकी एनर्जी एक जैसी ना होगी। डिफरेंस एनर्जी का कब आता था ना, जब हम लोग चार्ज का मूवमेंट करते थे तब। जैसे देखो यहाँ पूछा जाए बताओ ये चार स्ट्रक्चर हैं, सब देखो एक ही जैसे ना है, सबके ओ के पास देखो निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज ओ पे ही है, इस पे भी निगेटिव ओ पे है। जब डिफरेंस आएगा तब हम चार्ज की एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ देखो सब एक जैसे ही हैं, ठीक। उसके बाद देखो डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डिफर होना चाहिए। जैसे पहले देखो इनके बीच में पाई बॉन्ड नहीं था, अब यहाँ देखो पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड नहीं था, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ये डिफरेंस होना चाहिए। कंडीशन है देखो किसकी, रेजोनेंस की। फिर कीनोट क्या जानना देखो होता है, रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं बताया था आपने, क्वेश्चन बताया गया था कि अगर 3-4 स्ट्रक्चर दिए तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। और हाइब्रिड की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिल जाएगा बताइए, जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी और अस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी होगी, वही आपको क्या देगा, रेजोनेंस एनर्जी देगा। और जिसकी एनर्जी ज्यादा रेजोनेंस, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, बात समझ रहे हैं। फिर देखो मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ये भी नहीं बताए थे आपको, देखो आपने क्वेश्चन बताया गया था ऐसा कुछ कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, अब पूछा जाए बताओ भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसमें हम लोग क्या काउंट किए थे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखो, और एक ऐसे बना दिया जाए स्ट्रक्चर प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और CH2 निगेटिव चार्ज। तो देखो इसमें ज्यादा बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड कम हो गए, तो मोर द कोवेलेंट बॉन्ड मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक। ये सब बात पहले भी कर चुके थे हम लोग। फिर देखिए अनचार्ज स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, जैसे अगर चार्ज नहीं है, अभी जो बनाए थे आपको देखो, जैसे कहा ब्यूटा 1,2 1,3 डाइंस, उस पर कोई चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर देखिए उसके बाद ये क्या है, ए चार्ज स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये भी तो बताया गया था। अगर O पे नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, O नेगेटिव वाले की, ठीक। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो, जैसे क्या हो C पे प्लस चार्ज हो और N पे प्लस चार्ज हो, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, C वाले की, ठीक। फिर रेजोनेंस इज द रिस्पांसिबल फॉर द आइडेंटिकल बॉन्ड एनर्जी इन अ मॉलिक्यूल्स, तो सबकी एनर्जी क्या करता है, ये आइडेंटिकल कर देता है ना, बोलो। तो बॉन्ड लेंथ सबके सॉरी सबकी बॉन्ड लेंथ क्या कर देगा, आइडेंटिकल कर देगा। अभी देखे थे ना भाई, इनका कितना बॉन्ड लेंथ आ रहा था 1.75, तो सारे बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, एक जैसा हो गया। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए। इतना आपको जानना था रेजोनेंस के बारे में। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं देख लो भाई हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बेसिकली है कि दो आइटम के बीच का जो बॉन्ड होता है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है जनरली। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए कुछ और, जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, आयंस दे दिए जाए, तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखो जैसे मान लो क्या बताओ N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर, तो जितने बॉन्ड उतना बॉन्ड ऑर्डर। कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, 3, तो यहाँ 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। इसका कितना बॉन्ड दिख रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके पास 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, और अगर यही H और H दे दिया तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1 इसका हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये दो आइटम के बीच की बात थी। लेकिन जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल देगा, आयन देगा, तब क्या करेंगे हम लोग, तो रेजोनेंस से देखेंगे, ठीक। तो देखिए ऐसा तो कैसे निकालेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भाई। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो जैसे एग्जांपल लिया हमने NO3 का, तो देखो NO3 में क्या भाई, टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में 4 बॉन्ड, ठीक। और कितने स्ट्रक्चर बनेंगे 3, तो 4 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, आंसर कितना आएगा 1.33। तो देखो स्ट्रक्चर इसका जैसा, देखिए स्ट्रक्चर इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। कब, देखो यहाँ पे देखो 3 बनेगा स्ट्रक्चर, देखो कैसे, देखो पाई बॉन्ड एक के बीच में है, अगली बार पाई बॉन्ड इधर दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, आराम से बना सकते हैं स्ट्रक्चर आप। बात समझ रहे हैं। तो 3 बना स्ट्रक्चर, कितने टोटल देखो बॉन्ड है 1 2 3 4, या तो ऐसे काउंट कर लो और या क्या करो
अब देखो इसके बीच पहले एक बॉन्ड था, अभी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गया और एक 4 बॉन्ड हो गया, तो 2 एटम में कितने टोटल बॉन्ड होंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे स्ट्रक्चर, तो 4 डिवाइड बाय क्या हो गया 3। इसमें देखो भाई P4 में देखो क्या भाई, देखो 5 दिखेंगे आपको स्ट्रक्चर, देखो सॉरी 5 दिखेंगे बॉन्ड, देखो 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड दिखा, तो 5 बॉन्ड डिवाइड कितने स्ट्रक्चर देखो बनना है 4, तो 5 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, क्या आएगा आंसर 1.25। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई एक और दिया, देखो CO3 वाला, देखो इसका बनाओगे तो कितना बनेगा बताओ, 3 बनेगा स्ट्रक्चर इसका। जब CO3 का बनाएंगे आप, इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 बनेंगे स्ट्रक्चर इसके, बोलो। अब कितना टोटल बॉन्ड दिखाई पड़ा 4, तो 4 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो क्या आएगा 1.33। यहाँ देखो ये भी दिखाया गया था आपको P4 वाले का, और ये देखो Cl4 दिखाया गया था ना अभी, इसे ट्रांसफर 7 बॉन्ड हैं और कितने बनेंगे स्ट्रक्चर 4, तो 7 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 4, कितना आंसर आएगा 1.25। ये कहानी आपकी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर से फायदा क्या क्या होने वाला है भाई, तो की नोट्स क्या है देखिए इसका, कहा बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, बोलो। उसके बाद देखो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बोलो। फिर विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेज, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो बोलो हम लोग ये बात कर सकते हैं ऐसे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, उसकी स्टेबिलिटी कम, ये कम स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबिलिटी उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा खाली, ठीक है। उसका देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दे, कहे सेम बॉन्ड ऑर्डर, देखो जैसे अगर आपको N2 का याद है कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर, इसका 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको CO दे दिया तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, अरे CO में 14 इलेक्ट्रॉन्स ना होंगे 6 + 8 ये भी 14, NO+ में कितने 14, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए, तो जो बॉन्ड ऑर्डर N का होगा N2 का वही किसका होगा बाकी का भी होगा, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 3। तो अगर एक पता है तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सेम आता है। बोलिए बात समझ में आ रही है, चलिए फिर देखो वी कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 or more atoms the molecular orbital diagram become more complicated। ये सब क्या कर रहे हैं मोटी से बताएंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, वहां पे क्या करेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक। लेकिन ये डाइटामिक का सही है, लेकिन डाई के बाद जैसे जाते हैं ना ट्राइटामिक टेट्रा में जाते हैं ना तो ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए बेटर मेथड कौन सा निकालने का बॉन्ड ऑर्डर ये। तो बात समझ में आ रही है। अब कुछ क्वेश्चन देखो दिया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो रेजोनेंस, तो देखो बेंजीन होता है रेजोनेंस नहीं होता है, एनिलीन में होता है, एथिलेमिन में, यहां देखो रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों भाई एथिलेमिन क्या है C2H5 और NH2 है। टालविन में देखो होगा, रिंग के ऊपर CH3 है, होगा रेजोनेंस। उसका देखो पूछा व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग, तो बताओ भाई कैसे दिखाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो इसमें क्या CO में कितना बताओ बॉन्ड ऑर्डर आया था अभी, अरे CO में कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था बॉन्ड ऑर्डर N2 के बराबर, इसका कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर 1.33 और इसका बॉन्ड कितना होता है 2, तो जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो इसमें आंसर कौन सा मिलेगा, ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO3 2- वाले की, उसके बाद किसका नंबर आएगा CO2 का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी CO की, बोलो। अरे CO का 3 बॉन्ड ऑर्डर है ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें बी वाला। अब एक दो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2, तो पूछा बताओ भाई। अब देखो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड दे दिया, मतलब कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है, 5 से ज्यादा सॉरी 8 से ज्यादा हो सकती है। यहाँ देखो क्या है इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाए जा रहे हैं 10, नॉट पॉसिबल, तो यही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब जल्दी देख लो उसको आप।